हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक, वो भी क्लास 12th का नोटिस राइटिंग। और नोटिस राइटिंग हम बचपन से ही करते आ रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली 9th क्लास के बाद तो हमने करी ही होगी एक ना एक बार तो नोटिस राइटिंग, है ना। नोटिस राइटिंग होती क्या है बेसिकली, देखो, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, चाहे वो ऑफिस लेवल पे है या फिर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है या फिर ऑफिस प्लेटफॉर्म है, कोई भी है, हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ नोटिस आते रहते हैं ना। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी नोटिस आते हैं, या फिर अगर कहीं पे वैकेंसीज निकलनी होती है तो उसका भी नोटिस आता है। आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तब भी आपको नोटिस आते हैं, है ना। तो नोटिस राइटिंग के स्किल आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे आपको वहीं पे नोटिस मिल जाएगा। इवन अभी आप स्कूल स्टूडेंट हो, है ना, तभी तो 12th की ये वीडियो देख रहे हो। तो आपके स्कूल्स में भी अलग अलग तरीके के नोटिस आ रहे होते हैं ना, कि पिकनिक जाने वाला है, सबके सब अपने पैसे जमा करवा दो, नोटिस लगा हुआ है बुलेटिन बोर्ड पे, इस तरीके से। और जो आपने इंग्लिश का लास्ट लेसन पढ़ा था अभी, चैप्टर फर्स्ट वाला ही, तो उसमें भी क्या है, बुलेटिन बोर्ड पे नोटिस तो लगा होता है। तो नोटिस राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ, है ना। तो इसलिए ये आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आज मैं आपको बहुत ईजी तरीके से समझाने वाली हूँ इस नोटिस राइटिंग को। ओके ओके। सो ये सब जो इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक है ना, ये बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत अच्छे से, मतलब आपको इसको फॉर्मेट भी अच्छे से आ जाएगा ना, तो आपके आराम से पॉकेट में नंबर आ जाएंगे, ठीक है। बहुत स्कोरिंग है। ओके। अच्छा, इंग्लिश या फिर बॉडी तो आप बना ही लोगे, क्योंकि 12th क्लास के बच्चे हो और आपको इतना तो पता ही होगा। अगर मैं आपको एक शब्द बोलूँ जैसे कि वाटर, तो आप में इतना कैलिबर होगा अभी तक, तो तभी आप 12th में हो कि आप उसके ऊपर एक दो या फिर ढाई पैराग्राफ तो आराम से बना सकते हो, है ना। तो बॉडी की टेंशन नहीं है, तो बस आपको बस फॉर्मेट पे अच्छे से मेहनत करनी है, ठीक है। ओके। तो सबसे पहले हम आते हैं, अच्छा, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना और डीएम करना, आई विल रिप्लाई सून एज पॉसिबल। और ये नोट चाहिए तो टेलीग्राम पे मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है, यू कैन डाउनलोड फॉर फ्री, है ना। तो दोनों फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नोटिस राइटिंग के फॉर्मेट की। अब यहाँ पर देखो, नोटिस राइटिंग के फॉर्मेट में सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो है बॉक्स। कि आपको बॉक्स ज़रूर से भी ज़रूर बनाना है। 1 मार्क्स जो है ना वो बॉक्स का होता है, 1 मार्क्स, ठीक है। तो इट्स वेरी कंपलसरी, बॉक्स नहीं बनाया तो 5 में से 1 नंबर आपका कट गया। समझ में आ गया। अब जो नोटिस है वो कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन तो लाएगी। अगर आप स्कूल में हो तो आपका स्कूल कोई और कोई नोटिस को इशू करेगा। तो जो भी अथॉरिटी या फिर ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूट नोटिस को जारी कर रहा है, इशू कर रहा है, तो सबसे पहले उस ऑर्गेनाइजेशन का या फिर उस अथॉरिटी का नाम आ जाएगा, ठीक है। फिर वो क्या इशू कर रहा है, नोटिस इशू कर रहा है, तो बीच में कैपिटल लेटर्स में बड़ा बड़ा आप लिख दोगे नोटिस। फिर इस साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको डेट लिखनी है। जैसे कि आज का डेट है 8 अप्रैल 2023, ठीक है। तो अब इस डेट को आप ऐसे लिख दोगे। फिर आपको लिखना है इवेंट का जो सब्जेक्ट है या फिर टाइटल है, कि नोटिस किस बारे में लिखा जा रहा है, कि पानी की कटौती के लिए लिखा जा रहा है ना, जल डिपार्टमेंट के द्वारा, इस तरीके से। फिर नोटिस जब आप लिखते हो ना, तो यहाँ पर आप एक लाइन याद कर लो, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू ऑल, कि मैं आप सबको इन्फॉर्म करने जा रही हूँ। ये लाइन लिखोगे और फिर पूरा आपको नोटिस छाप देना है अपनी भाषा में, ठीक है। और इसमें आपको बॉडी में क्या ही लिखना है, सब कुछ क्वेश्चन में ही मेंशन होता है कि आपको क्या क्या लिखना है। जैसे कि डेट, टाइम, ड्यूरेशन, प्लेस, वैल्यू, सब कुछ लिखा होता है। इवन आपका नाम भी क्वेश्चन में ही मेंशन होता है मोस्ट प्रोबेबली। फिर जब आप अपनी बॉडी लिख लेते हो तो आपको फिर अपना नाम, आपकी डेजिग्नेशन लिखनी होती है। सिग्नेचर आपको करने की ज़रूरत नहीं है, नाम और डेजिग्नेशन लिख दो, और ऊपर योर्स फेथफुली, इस तरीके से, है ना। या फिर योर्स फेथफुली कभी कभी आता भी नहीं है। तो इस तरीके से ये आपका फॉर्मेट है नोटिस राइटिंग का। अब हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि हमें और अच्छे से आइडिया हो जाए। ओके। तो क्वेश्चन देखो यहाँ पर आपका क्या है, वाटर सप्लाई, थोड़ा सा ऐसे कर लेती हूँ, अब आपको दिख जाएगा। हाँ, वाटर सप्लाई विल बी सस्पेंडेड। वाटर सप्लाई, पानी की कटौती हो रही है, पानी नहीं आएगा 8 घंटे के लिए, यानी कि सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, 6 मार्च को, क्योंकि वाटर टैंक की सफाई करनी है। तो आपको नोटिस लिखना है 50 वर्ड्स के अंदर अंदर, वर्ड लिमिट को ज़्यादा मत करना, ज़्यादा नंबर पाने के लिए, नंबर कट और जाएंगे बेशक, ठीक है। 50 वर्ड बोले तो उसी के आसपास होना चाहिए, 50 वर्ड। रेजिडेंट्स को बताओ कि 50 वर्ड की नोटिस में कि नहीं आएगा पानी उस दिन, और क्योंकि और एक दिन के लिए अपना पानी पहले से ही स्टोर रखे। आप करण हो या फिर करुणा बजाज हो, सेक्रेटरी हो जनता ग्रुप हाउसिंग के, तो ऑर्गेनाइजेशन का या फिर अथॉरिटी का नाम क्या है, जनता ग्रुप हाउसिंग, तो ऊपर लिख दो यहाँ पर इस साइड में जनता ग्रुप हाउसिंग, ठीक है। फिर आपको क्या लिखना है, नोटिस लिखना है, और उसके बाद डेट क्या है, 6 मार्च, डेट आपकी 6 मार्च 2023,
यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड पे डेट लिख दोगे, ठीक है। टाइटल क्या इवेंट का, कि वाटर शॉर्टेज, इस तरीके से आप लिख सकते हो। बॉडी आप लिख दोगे, मैंने लाइन बताई थी ना, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ रोहिणी, या फिर आप कोई भी अपनी सिटी का नाम लिख दोगे कि ऑल द रेजिडेंट्स दैट देर विल बी अ वाटर शॉर्टेज, या फिर दैट देर विल बी अ सस्पेंशन ऑफ वाटर सप्लाई ऑन 6th of March between 10 AM to 6 PM फॉर द इंटेंशन ऑफ क्लीनिंग द वाटर टैंक, ठीक है, इस तरीके से आप लिख दोगे। सो इट इज़ एडवाइज्ड दैट ऑल द रेजिडेंट शुड स्टोर द वाटर फॉर अ डे इन ऑर्डर टू यूटिलाइज दैट, है ना। सो इस तरीके से आप लिख दोगे। और उसके बाद आपको क्या लिखना है कि जैसे आप करुणा बजाज हो तो आप करुणा बजाज सेक्रेटरी, इस तरीके से आप लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वही लिखा हुआ है, जनता ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी नोटिस, डेट लिख दी, अटेंशन, इन्होंने अटेंशन लिखा हुआ है, हमने लिख दिया था सस्पेंशन ऑफ वाटर सप्लाई एज अ टाइटल, ठीक है। दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू वाला लिख दिया, फिर आपका थैंक यू, आपने थैंक यू लिख दिया, अपना नाम और सेक्रेटरी, ठीक है। सिग्नेचर की ज़रूरत है नहीं। अच्छा, इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, यू आर अस्मा या फिर आशीष, आप हेड बॉय या फिर हेड गर्ल हो XYZ इंटरनेशनल स्कूल के। तो स्कूल का नाम पता चल गया सबसे पहले, तो XYZ इंटरनेशनल स्कूल लिख दो। फिर आपको लिखना है नोटिस, बड़ा बड़ा, ये बीच में आएगा, दोनों चीज़ बीच में, पहले ऑर्गेनाइजेशन बीच में आएगा, नोटिस भी बीच में आएगा। डेट आपका इस साइड आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे डेट आपने लिख दी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, योर स्कूल इज सून गोइंग टू पब्लिश द एनुअल मैगजीन नेक्स्ट मंथ। एनुअल मैगजीन जो है वो आपके नेक्स्ट मंथ छपेगी स्कूल की, तो आपको स्टूडेंट को बताना है कि कुछ ना कुछ लिख के ले आओ, ठीक है। तो यहाँ पर सबमिट कर दो अपने राइटअप्स को, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सबमिशन ऑफ राइटअप्स फॉर स्कूल मैगजीन, ये आप अपना वो लिख सकते हो टाइटल, या फिर कॉल फॉर सबमिशन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर वही वाली लाइन लिखनी है, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल दैट आवर स्कूल इज़ गोइंग टू प्रिंट द स्कूल मैगजीन फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, पब्लिश लिख देना प्रिंट की जगह, एंड ऑल द स्टूडेंट्स all the interested students are required to submit their write-ups, whether it is a poem, debate or article, to their respective teachers or to the XYZ magazine email। एंड राइटअप्स जो है वो आपको इस तारीख तक सबमिट करने हैं, 30 मार्च तक, इतने बजे तक। अपनी चॉइस का आप टॉपिक ले सकते हो, और ज़्यादा डिटेल्स के लिए अपनी रिस्पेक्टेड टीचर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंकिंग यू, और जो आपका नाम है क्वेश्चन में ही अस्मा या फिर आशीष, हेड बॉय और हेड गर्ल, ईजी, और बॉक्स बनाना मत भूलना, ठीक है। तो आई होप आपको समझाया हुआ तरीका अच्छा लगा होगा मेरा, एंड आपको वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लेना। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।